आज सुबह-सुबह मैं चली गई थी हॉस्पिटल, जैसे कि आपने मेरे पिछले मिनी व्लॉग में देखा होगा कि रात को 2 बजे मैं कमरे में पहुँची, तो उसके बाद सुबह-सुबह मुझे उठा दिया था इन लोगों ने और फिर मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो मैं पानी की बोतल भर के ले जा रही थी वहाँ को सिमकनी से और उसके बाद मैं हॉस्पिटल जब पहुँची, तो आप लोग देख ही रहे होगे कि किसी की भी नींद यहाँ पूरी हो नहीं रखी है। मतलब हॉस्पिटल में कहीं अच्छे से नींद आती है और बेड भी खाली नहीं थे। आज तो सब फुल था। मन्नू को आप लोग देख ही रहे होगे, नींद में थी बेचारी। उसके बाद मैं आई थी मामी और मन्नू को लेने के लिए क्योंकि इन्होंने फ्रेशन अप होना था और नाश्ता वगैरह करना था और मामा और दूसरे मामा गाड़ी में बैठ के ही नाश्ता कर रहे थे। तो मैं मन्नू और मामी को लेके गई हॉस्पिटल से अपने रूम पे, पर हम वंशु के बिल्कुल भी कपड़े नहीं लाए थे। तो हम लोग फिर उसके बाद मार्केट गए और हमारे सामने वाले बेड में एक भैया और भाभी थे, वो लोग भी नहीं लाए थे। जैसे हम आए थे चेकअप करवाने के लिए वैसे ही वो भी आए थे, तो उन्होंने हमसे मंगवाए थे कपड़े। हम लोग इतने सुबह-सुबह चले गए थे मार्केट की दुकानें नहीं खुली थी, दुकानें खुलना स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें ये दुकान मिली, जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के लिए कपड़े लिए, पतले वाले भी और मोटे वाले भी, गरम वाले मतलब और सॉक्स, टोपी सब कुछ लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये मोटी मामी हमारी मंजू मामी को पिन पता नहीं चल रहा था अपने एटीएम का, इनको पैसे निकालने थे, तो बड़ी मुश्किल से इनको अपना पिन पता चला और उसके बाद हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में मिल गई थी भाभी और भैया ने जो कपड़े मंगाए थे अपने बेबी के लिए, सेम उनके लिए भी हम वही सेट लाए थे जो अपने लिए लाए थे। तो थोड़ी देर बाद उनका भी टाइम आ गया था भाभी का डिलीवरी का और यहाँ भैया लोगों को देख रहे होगे और आंटी दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे क्योंकि उनकी फर्स्ट डिलीवरी थी, हमारी तो थर्ड थी लेकिन उनकी फर्स्ट थी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगा था। एक तो चेकअप कराने आए थे, तो अचानक से यहाँ डिलीवरी वगैरह हुई, तो वो कुछ भी प्रिपरेशन करके आए नहीं थे, यहीं से कुछ प्रिपरेशन की उन्होंने और यहाँ पे छोटा-सा बेबी था ये, किसी भी रूम पे चले जा रहा है और कहीं भी घूम रहा है, मतलब इसने तो अपना घर समझ रखा था आज़ाद, पंछी की तरह घूम रहा है, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में। थोड़ी देर के बाद इनका बेबी भी ले आए थे बाहर, तो मैंने इनके बेबी की वीडियो बना ली, देख रहे होगे आप सब लोग कितने ज़्यादा खुश हो रखे हैं इसको पकड़ के और ये मूवमेंट देखने के लिए भी मैं यहाँ पे थी, तो मैं इतना खुश थी कि मैंने 2 बेबी अपने सामने होते हुए देखे। मैं हॉस्पिटल में जब से आई थी तो मैं सबके बच्चे देख रही थी, तो सबके बच्चे मुझे सेम दिख रहे थे और दोस्तों आपको मेरी आवाज़ भी बीच-बीच में खराब होती हुई दिखाई दे रही होगी क्योंकि सच में मेरी आवाज़ खराब हो चुकी है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि जिसने जो सोचा था भगवान ने उसको वही दिया और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इन सब लोगों की मदद आई। इन लोगों ने मुझे जो भी काम दिया मैंने किया अच्छे से, नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी। इनकी खुशियों में शामिल होके मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, चाहे वो अपनी खुशी हो या दूसरों की खुशी हो। उसके बाद मामी को नीचे शिफ्ट कर दिया था, तो मैं वहाँ चली गई थी और हमारे बेबी को आप देख ही रहे होगे, ये कंटिन्यूअसली रोने में ही था बेचारा क्योंकि इसको इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, मुझे ही इंजेक्शन लगा होता है ना, तो मुझे 1 हफ्ते तक दर्द होता है। तो सोचो ये छोटा-सा बेबी जो एक कल ही पैदा हो रखा है, 24 घंटे नहीं हो रखे हैं इसको इंजेक्शन लगा, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। हम मामा ने मेरे को और मामी को खिलाई आइसक्रीम, उसके बाद हम लोगों ने खाए राजमा चावल और फिर हम लोग चले गए थे मेरी रूम की तरफ। मामा थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे थे और मेरे को भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैं भी चली गई थी रेस्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।